ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए दोस्तों, हर एक इंसान की इच्छा होती है कि उसके कार्य सफल हो जाए और वो जीवन में खूब तरक्की करे। तो इसीलिए आज का जो पहला उपाय है ये खास मनोकामना पूर्ति के लिए है। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, अब वो कामना धन को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है या घर में सुख शांति को लेकर हो सकती है, तो एक लोटे जल से आपको ये उपाय करने से आपको संपूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत है, तो इस उपाय में हमें लेना है लोटा। ठीक है, आपको लोटा लेना है और लोटा आपको लेना है तांबे का। ठीक है, आप तांबे का लोटा ले लीजिएगा और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। ठीक है, और जल आपको भरना है मटके से। आपके घर में जो मटका होता है, पानी का स्रोत होता है, वहां से जल को भर लीजिएगा। फिर इस जल के पात्र को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो और दिन में भी कर सकते हो। मतलब जब भी आपको फ्री समय मिले आप इस उपाय को कर लीजिएगा। तो मंदिर में जाकर हर बार की तरह हम बताते हैं, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाना है। इसके बाद जो एक लोटा जल लाए हैं उस जल को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर समर्पित करने का एक तरीका है, उस तरीके से आप करिएगा तो आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, वो जल्दी पूर्ण होगी। जैसा कि हमें पता है कि महादेव जी का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इस जल को 4 जगह समर्पित करना है अपनी इच्छा और कामना को बताते हुए। तो जल को कहाँ कहाँ समर्पित करना है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जल को समर्पित करना है जो गणेश जी का स्थान है, शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है, इस जगह पर आपको वो थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद थोड़ा जल आपको ये जो कार्तिकेय जी का स्थान है, ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद जो बीच में मोटी सी लाइन है ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। और इसके बाद जो माता का हस्तकमल होता है, कटी भाग होता है, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, तो वहाँ पर आपको चौथा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जल को समर्पित करने के बाद आपको इस लोटे में थोड़ा जल बचाना है और इसके बाद उस लोटे में जो जल है उसको आपको लेकर जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो जिस भी मंदिर में आप ये पूजन करने जाओ उसके आसपास जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ हो उसके नीचे ले जाकर उस लोटे में जितना भी जल है उसको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद आपके मन में जैसी भी कामना है, जो भी इच्छा है, वो वहाँ पर आपको बता देनी है। अब वो कामना धन से हो, दौलत से हो, व्यापार से हो, नौकरी से हो या आपके जीवन में उन्नति से हो, कैसी भी कामना है आपको ये 5 जगह जल को समर्पित कर कर बता देनी है। तो ये था पहला उपाय। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। तो ये उपाय क्यों करना है, तो ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि आती रहे और साथ ही साथ जितने भी आपके कार्य अटके हुए हैं वो भी पूर्ण होने लगे और इसके साथ धन दौलत से जुड़ी कोई समस्या है तो वो भी खत्म हो जाए। तो इसलिए हमें ये उपाय करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री लेनी है वो है हल्दी। ठीक है, और यहाँ पर जब भी हम हल्दी की बात करें तो आपको इस तरह से हल्दी की गांठ लेनी है। ठीक है, और गांठ लेकर आपको क्या करना है, उसका पाउडर बना लेना है। इस प्रकार से आपको उसका पाउडर बना लेना है। अब ये पाउडर आप सिलबट्टे पे पीस कर भी बना सकते हो या मिक्सी में भी पीस कर बना सकते हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको दीपक लेना है और ये दीपक मिट्टी का भी हो सकता है। ठीक है, और आप चाहो तो आटे का भी ले सकते हो। और इस दीपक में आपको लेनी है गोल बत्ती। ठीक है, जो बत्ती लो वो गोल होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको डालना है गाय का शुद्ध देसी घी। और फिर क्या करना है कि सूर्यास्त के बाद, मतलब कि जब शाम पड़ जाए, तो आपको इन दोनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है तुलसी माता के पौधे के पास। तो आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी का पौधा हो, गमला हो, वहाँ पर आपको चले जाना है। देखिए, ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये आप एकादशी को कर सकते हो या फिर आप शुक्रवार वाले दिन कर सकते हो, क्योंकि शुक्रवार वाला जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का होता है। तो उस दिन आप ये उपाय कर सकते हो। अगर आप ये उपाय 11 वाले दिन कर रहे हो, ठीक है, तो उस दिन आपको ना तो तुलसी को छूना है और ना ही तुलसी के पौधे में जल डालना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करेगा कि जो आप अपने साथ दीपक लाए हो उसको आपको तुलसी के पौधे में या तुलसी के आसपास जला देना है। पर यहाँ पर आपको तुलसी के एकदम नीचे नहीं जलाना है, क्योंकि इससे तुलसी माता जल सकती है। तो यहाँ पर गमले के आसपास उस दीपक को जला देना है। इस दीपक में हम गोल बाती लाए हैं। गोल बाती क्यों लाए हैं, क्योंकि ये जो उपाय हम कर रहे हैं ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं और जितने भी देवता हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है। और जब आप यहाँ पर दीपक जला रहे हो तो उस समय आपको स्मरण करना है ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा का स्मरण कर कर आपको ये उपाय करना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको दीपक जला देना है। और इसके बाद क्या करेगा कि तुलसी माता के पौधे से आपको थोड़ी मिट्टी निकाल लेनी है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी मिट्टी निकाल लेनी है
और मिट्टी निकालने के बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो हल्दी है, ठीक है, इस हल्दी को इस मिट्टी में मिला दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने दो चीज़ मिलाई है, हल्दी और मिट्टी, इन दोनों को मिला दिया। इसके बाद इसमें थोड़ा सा जल मिला दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका पेस्ट तैयार हो जाएगा। और पेस्ट बनाकर आपको घर में चले जाना है, ठीक है, और घर में जाकर आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से आपको घर में स्वास्तिक का निर्माण करना है। तो कहाँ कहाँ करना है वो जान लीजिए। तो आपको स्वास्तिक का 5 जगह निर्माण करना है। तो कहाँ कहाँ करना है? सबसे पहले आपके घर में जहाँ पर पैसे रखते हैं, तिजोरी होती है, वहाँ पर आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है, ठीक है। इसके बाद आपको आपके घर के जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर स्वास्तिक का निर्माण करना है। इसके बाद जो घर का मंदिर होता है वहाँ पर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। और इसके बाद आपको रसोई घर में, आपके किचन में उस स्वास्तिक का निर्माण करना है। और आखिरी में अगर आप दुकान चलाते हो, बिजनेस है, तो वहाँ पर आपको स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आप इस तरह से 5 जगह पर स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं तो आपके घर में धन की वृद्धि होगी और साथ ही साथ जीवन में जितने भी दुख, परेशानी, संकट हैं वो भी कटेंगे। तो ये था दूसरा उपाय। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। ये उपाय हमें कामना पूर्ति के लिए करना है। अगर आपके मन में ऐसी कोई विशेष कामना है जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर उसे पूर्ण करे तो आपको ये उपाय करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है काला तिल। तो आपको काला तिल ले लेना है। तो कितना लेना है? एक चुटकी काला तिल आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। तो यहाँ पर फिर से आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम हल्दी की बात करें तो आपको इस प्रकार से गांठ लेनी है, ठीक। तो इसको बोलते हैं खड़ी हल्दी। तो इस प्रकार से खड़ी हल्दी लीजिएगा और फिर उसका इस तरह से पाउडर बना लीजिएगा। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो लोटा, ठीक है। तो आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। और इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक है। ये उपाय भी आप सुबह शाम जब भी समय मिले आप कर सकते हो। मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप काला तिल लाए हो और हल्दी लाए हो, इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। एक बार मिक्स कर लिया, अब इसको आपको उठाकर शिवलिंग का जो शीर्ष भाग होता है, टॉप वाला हिस्सा होता है, इस जगह आपको वो काला तिल और वह एक चुटकी हल्दी समर्पित कर देना है। और ये उपाय करते समय आपको एक नाम लेना है, वो नाम है श्रंभेश्वर महादेव। तो श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको ये उपाय करना है। और इसके बाद जो आप एक जल का लोटा लाए हो उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। तो आपको समर्पित करना है जल इन काले तिल पर और हल्दी पर। और इसके बाद आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, जो भी विश है, जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर वो कामना जल्दी पूर्ण करे, वो चाहे नौकरी से हो, व्यापार से हो या किसी और प्रकार की कामना हो, वो कामना आपको वहाँ पर बता देनी है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो जल यहाँ पर आप समर्पित करोगे वो जल बहता हुआ यहाँ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना हाथ रख लेना है, ठीक है, सीधा वाला हाथ रखना और उस जल को इकट्ठा कर लेना। और उसके बाद आपको उसको अपने कंठ पर लगाना है, अपने नैनों पर लगाना है और अपने मस्तक पर लगाना है। बस इतना सा उपाय है, कर देखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा।